छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम जो है कवक के पादप शरीर रचना के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज हम चल रहे हैं जो है कवक में जनन के बारे में चर्चा करें। तो आइए जो है कवक में जनन जो होता है 3 प्रकार का होता है। प्रथम को कहते हैं वर्धी या कायिक जनन। वर्धी या कायिक जनन, वेजिटेटिव और सोमैटिक रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव और सोमैटिक रिप्रोडक्शन। दूसरे कहते हैं जो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरे कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार से छात्रों कवक में जनन जो है ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें प्रथम को हम कहते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव या सोमैटिक रिप्रोडक्शन। दूसरे कहते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरे कहते हैं जो है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए हम चर्चा करते हैं जो है ये कायिक जनन के बारे में। तो कायिक जनन जो है इसमें कई विधियों के द्वारा होता है। नंबर 1 जो है विखंडन के द्वारा। विखंडन के द्वारा बाई फ्रैगमेंटेशन। बाई फ्रैगमेंटेशन। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है फ्रैगमेंटेशन की विधि है। इसमें एक कवक तंत्र होते हैं, अनेक छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और फिर प्रत्येक भाग जो होता है एक नया जो है कवक तंत्र बन जाता है। तो ये माइसीलियम है। माइसीलियम माने कवक जाल, और ये फ्रैगमेंटेशन मतलब हो रहा है, विखंडन टूट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस विधि में जो है कवक के कवक तंत्र जो होते हैं जनन के समय अनेक छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक विखंडित भाग एक न्यू हाइली, एक नए कवक तंत्र के रूप में विकसित हो जाता है। फिर समझिए, विखंडन में जो है इसमें जनन के समय कवक के कवक तंत्र जो होते हैं अनेक छोटे छोटे भागों में यहाँ टूटे हुए लिखे गए हैं। छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप टूटे हुए भाग जो होते हैं बाद में एक नए कवक तंत्र के रूप में जो होते हैं विकसित हो जाते हैं। दूसरा ये दूसरी विधि जो है नंबर 2 जो विधि है वो है क्या कहते हैं उसको विभाजन के द्वारा। दूसरी विधि है विभाजन के द्वारा बाई फिजन। बाइफिजन। ये जो है इसका एग्जाम्पल जो है
ये तो ये इसका एग्जाम्पल ये जो है आम जो है सभी कवक में होता है, सभी फंजाई में, और ये जो है खास करके जो है ईस्ट में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इसका फिगर है, ये ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल है। हाँ ध्यान दीजिएगा, इस ग्रंथ के द्वारा जो है कवक में इस वृत्त के द्वारा जो जनन जो होता है, ये खास करके एक कोष के कवक जैसे ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। इसमें जनन के समय जो है ईस्ट सेल, क्या लिखा हमने? ये सेल हमने नहीं लिखा यहाँ पर। इसमें जनन के समय ईस्ट सेल क्या लिखा? सेल इलांगेटेड, लंबाई में जो होती है वृद्धि करती है, और फिर जो होती है ये सेप्टम मतलब अनुप्रस्थ, ये जो है सेप्टम के द्वारा या अनुप्रस्थ के द्वारा दो भागों में जो होती है विभक्त हो जाती है, और प्रत्येक भाग विभक्त भाग जो होता है जो है न्यू डार्टर सेल्स नई कोशिका के रूप में विकसित। फिर समझिए, इसमें यह जनन जो होता है इस वृत्त के द्वारा एक कोश के कवक जो है ईस्ट में होता है। इसमें जनन के समय ईस्ट कोशिका लंबाई में वृद्धि करती है, फिर जो है वृत्त के द्वारा दो भागों में विभक्त करके दो पुत्री या जो है संतत कोशिकाओं का या न्यू डार्टर सेल्स का जो होता है निर्माण करती है। तीसरी विधि है जो है, तीसरी विधि है मुकुलन के द्वारा। मुकुलन के द्वारा बाई बडिंग। ध्यान दीजिएगा, इसका भी एग्जाम्पल जो है खास करके जो है ये भी एक जो है एक कोशिकीय कवक ईस्ट में होता है। इसमें जो है जनन के समय जो है जनन के समय ईस्ट कोशिका की बाह्य सतह पर जो है बाह्य सतह पर उभार के रूप में जनन इकाई बन जाती है, जिसे हम बड या मुकुल कहते हैं, जो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि मुकुलन के द्वारा भी जो जनन होता है, खास करके जो है ये जनन जो है एक कोशिकीय कवक ईस्ट में होता है। इसमें जनन के समय जो है ईस्ट कोशिका के बाह्य सतह पर जो है गोल उभार के रूप में जनन इकाई बनती है, जिसे मुकुल या जनन इकाई कहते हैं, जो बाद में मातृ कोशिका से जो है अलग होकर के एक नई जो है संतत कोशिका या पुत्री कोशिका के रूप में जो होती है विकसित हो जाती है। चौथा ये जो है, चौथी विधि जो है ओइडियम के द्वारा। ओइडियम के द्वारा बाई ओइडियम तो ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कुछ कवक में जो है इसमें
कुछ कवक में जनन के समय कवक तंतु छोटी पतली भित्त वाली रचनाओं में या भागों में जो है विभक्त हो जाता है, जिन्हें हम ओइडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडियम कहते हैं। जो अंकुरण के द्वारा नए कवक को जन्म देते हैं। चौथी विधि है क्लेमाइडो। बीजाणु के द्वारा क्लेमाइडो स्पोर्स। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ये काले रंग के ये मोटी भित्त वाले काले रंग के बीजाणु होते हैं, जिनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो ये जो है हमने क्या बताया कि जो है ये 5 विधियों के द्वारा 1, 2, 3, 4 5 विधियों के द्वारा जो होता है कवक में जो है काय जनन होता है। प्रथम है विखंडन के द्वारा। इसमें जनन के समय कवक तंत्र जो होते हैं छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, फलस्वरूप प्रत्येक भाग नए कवक तंत्र या कवक के रूप में विकसित हो जाता है। दूसरा जनन विभाजन के द्वारा बाइफिजन। इस प्रकार का जनन एक कोश के कवक खास करके इसमें होता है। इसमें जनन के समय इस कोश की लंबाई में वृद्धि करती है, फिर अंतःस्थिति के द्वारा 2 भागों में विभक्त करके 2 नई कोशिकाओं का जो निर्माण करती है। तीसरी विधि है अनुकूलन के द्वारा। इस विधि के द्वारा जो होता है जनन, ये भी एक कोशिकीय कवक इसमें होता है। इसमें जनन के समय कवक इस कोशिका के जो है
बाह्य सतह पर एक गोल भार के रूप में एक जनन इकाई या मुकुल बट बन जाती है, तो बाद में मात्र कोशिका से अलग होकर एक नई कोशिका के रूप में न्यू डाटर सेल के रूप में जो विकसित हो जाती है। चौथी विधि है ओडियम के द्वारा। जो है ओडियम जो है ये इसमें कुछ कवक में जो होता है जनन के समय कवक तंत्र जो होता है छोटी छोटी पतली भित्त वाली रचनाओं में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, जिन्हें हम ओडियम कहते हैं, जो बाद में अंकुरण के द्वारा नए कवक जो होते हैं जन्म देते हैं। तो अच्छा जो है ये पांचवा विधि हो जाएगी। पांचवी विधि जो है क्लेमाइडो बीजाणु के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा। ये मोटी भित्त वाले काले रंग के बीजाणु होते हैं जिनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं, जो बाद में अंकुरण के द्वारा जो होता है ये नए जो है कवक को जो होते हैं, नए कवक को जो जन्म देते हैं। छात्रों अब हम चल रहे हैं जो है काई जनन के बाद अब चल रहे हैं हम जो है कवक में हाल लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने बताया कि कवक में काई जनन जो होता है ये 5 विधियों के द्वारा होता है। प्रथम जो है हमने बताया था विखंडन के द्वारा, दूसरा विभाजन के द्वारा, तीसरा मुकुलन के द्वारा, चौथा ओडियम के द्वारा और पांचवा हमने बताया था क्लेमाइडो बीजाणु के द्वारा। तो अब चलते हैं हम जो है इसमें कवक में अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा करने। अलैंगिक जनन asexual reproduction तो ध्यान दीजिएगा कवक में लैंगिक जनन जो होता है 3 प्रकार का होता है या 3 प्रकार की विधियों के द्वारा होता है। नंबर 1 जो है चल बीजाणुओं के द्वारा, चल बीजाणुओं के द्वारा बाई ज़ूस्पोर्स ज़ूस्पोर्स। ध्यान दीजिएगा ये जो है ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ये पतली भित्त वाले नाशपाती के आकार के एक केंद्रीय कसाभिये बीजाणु होते हैं जिनका निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जो अंकुरण के द्वारा नए कवक को जन्म देते हैं, नए कवक को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में है सिंकाइट्रियम,
और जो है सेप्रोलेग्नियम। दूसरा ये जो है अचल बीजाणु के द्वारा बाई एकलाइनो स्पोर्स ध्यान दीजिएगा। ये भी जो है ये पतले वृत्त वाले आग का साथ मतलब जो है अचल आग का साथी बीजाणु होते हैं, जिनका निर्माण कवक तंतु या बीजाणु हानिधर स्पोरेंजियोफोर के अग्रसिरे पर फूलने से बने बीजाणु हानि स्पोरेंजियम में होता है जो अंकुरण के द्वारा नए कवक को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में इनका एग्जाम्पल है जो है राइजोपस और जो है म्यूकर। तीसरी विधि है ये जो है पुनीरिया के द्वारा बाइपोनीरिया ध्यान रखें। पुनीरिया क्या होते हैं? ये जो है मोटी वृत्ति वाले अचल बहिर्जात एक्सोजीनस बीजाणु होते हैं, जिनका निर्माण कवक तंतु या जो है ओनिडियोफोर
के अग्रसिरे पर होता है, के अग्रसिरे पर होता है, जो अंकुरण के द्वारा नए कवक को जन्म देते हैं। नए कवक को जन्म देते हैं। खास करके इनका निर्माण जो होता है, एग्जाम्पल में जो है ये है पाइथियम, और पेंसिलियम। तो ये आइए इससे संबंधित फिगर है। ये है चल विज्ञान का फिगर है। ये है जूस्पोर्स। और ये स्पोरेंजियम है। इसको स्पोरेंजियम फ्रूट कहते हैं। स्पोरेंजियो और इसमें जो है ये स्पोर्स बन रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है पुनीरिया ये है सब पोनेरिया और इसको कह दे पोनेरियोफोर। तो इस प्रकार से छात्र जो है कवक में आलिंगी जन्म जो है ये 3 विधियों के द्वारा होता है। नंबर 1 चल बीजांड के द्वारा, दूसरा अचल बीजांड के द्वारा, तीसरा पोनेरिया के द्वारा। चल बीजांड जो होते हैं ये पतले वृत्त वाले नाशपाती के आकार के एक केंद्रक वाले कशापिय मतलब चल बीजांड होते हैं, जिनका निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जो अंकुरण के द्वारा नए कवक को जन्म देते हैं। और एग्जाम्पल में सिंकाइटियम, साइप्रोलेक्टियम। इसी प्रकार दूसरा अचल बीजांड के द्वारा ये भी पतले वृत्त वाले
आकाशादी बीजाणु तथा अचल बीजाणु होते हैं, जिनका निर्माण जो होता है कवक तंत्र या बीजाणु नालिका स्पोरेंजियोफोर के अपश्रेय के फूलने से बने बीजाणु धानी स्पोरेंजियम में होता है, जो अंकुरण के द्वारा नए कवक को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल राइजोपस म्यूकर। तीसरा कोनिडिया के द्वारा, ध्यान दीजिएगा ये कोनिडिया है, ये जो आप यहाँ पर देखेंगे ये सब जो बना है ये कोनिडिया है। तो ध्यान दें कोनिडिया जो होते हैं ये मोटी वृत्त वाले जो होते हैं अचल बहिर् जाति बीजाणु होते हैं, जो कवक तंत्र या जो है कोनिडियोफोर के अग्रश्रेय पर जो होता है उनका जिनका निर्माण होता है, जो अंकुरण के द्वारा नए कवक को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में पाइथियम और पेंसिलियम। तो छात्रों ऑनलाइन क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।